हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मेक इट राइट का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रेम और ईस्ट भूत वाली मास्क पहनकर एक दूसरे की तरफ हंस रहे होते। तभी लुकमान वहाँ आता है और वो उसे डराने की कोशिश करते। लुकमान डर जाता है और कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कैसा लगा हमारा प्रैंक। लुकमान कहता है ये स्टूपिड प्रैंक है। तो ईस्ट कहता है बस वेट करो और देखो इस प्रैंक पर कौन बिलीव करता है। तभी वहाँ विज आता है। दोनों उसे भी भूत वाले मास्क से डराते हैं और विज डर कर अपने हाथ से सोया मिल्क नीचे गिरा देता है। प्रेम हंसते हुए कहता है अब तुम्हें पता चला कि इस प्रैंक पर कौन बिलीव करता है। फिर वो हंसते हुए लुकमान से कहता है तुम्हारा बिलीव्ड फ्रेंड विथ भी इस प्रैंक पर बिलीव करता है। विस नीचे गिरे हुए सोया मिल्क को देखकर परेशान होकर कहता है मेरा सोया मिल्क। प्रेम कहता है तो तुम्हें इसे क्लीन करना चाहिए। तभी क्लास प्रेसिडेंट भी वहाँ आता है और पूछता है ये क्या चल रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो। और नीचे गिरे सोया मिल्क की तरफ देखता है। तो ईस्ट कहता है कि हमें इसे क्लीन करना चाहिए। प्रेम भी कहता है ओके चलो इसे क्लीन करते हैं। तभी लुकमान पूछता है लेकिन इसे क्लीन किससे करेंगे, हमारे पास मोप भी नहीं है। फिर उसे उस दिन की बात याद आती है जब उन्होंने मैंगोज उठाने के लिए मोप का इस्तेमाल किया था। क्लास प्रेसिडेंट उनकी तरफ कंफ्यूज होकर देखता है। प्रेम और ईस्ट हंसने लगते हैं। फिर प्रेम अचानक कहते हैं मेरे पास आइडिया है। वो विस की तरफ देखता है और कहता है कि हम विस की शर्ट यूज़ कर सकते हैं। ईस्ट मजाक करते हुए कहता है कि अपना शर्ट निकालो अपना शर्ट निकालो। तभी फ्यूज़ वहाँ आता है और पूछता है ये क्या चल रहा है। लुकमान उसे बताता है कि हमारे पास मोप नहीं है इसलिए इसे क्लीन करने के लिए कुछ चाहिए। फ्यूज़ कहता है मैं तुम्हारे लिए मोप लेकर आता हूँ। लुकमान कहता है कहाँ से। तो फ्यूज़ कहता है क्लास 13 से। फिर फ्यूज़ अपना बैग लुकमान को देकर वहाँ से चला जाता है। बाकी सब सोचने लगते हैं कि फ्यूज़ आखिर क्लास 13 से मोप क्यों लेने जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्यूज़ मुस्कुराते हुए क्लास 13 की तरफ जा रहा होता है। वहाँ पहुंचकर वो क्लासरूम के अंदर झांकता है और उसकी नज़र सीधे थी पर जाती है। फ्यूज़ थी को देखकर स्माइल करता है। फिर वो क्लासरूम के अंदर जाकर आवाज़ देता है थी थी। थी उसकी तरफ देखता है लेकिन जानबूझकर उसे इग्नोर कर देता है। फ्यूज़ दोबारा उसे बुलाता है लेकिन थी फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फ्यूज़ तीसरी बार भी उसे बुलाता है लेकिन थी उसकी तरफ देखने तक की कोशिश नहीं करता। तभी थी के पास बेटे उसके दोस्त कहते हैं वो तुम्हें बुला रहा है लेकिन फिर भी फ्यूज़ की तरफ वो देखता नहीं है और उसे इग्नोर कर देता है। उसी समय पीछे से दो लड़के आते हैं और फ्यूज़ को कहते हैं फ्यूज़ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फ्यूज़ कहता है कि मैं मॉप बोरो करने आया हूँ। तो उनमें से एक लड़का कहता है मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। तो फ्यूज़ कहता है दैट्स फाइन और वहाँ से चला जाता है। फ्यूज़ के जाते ही थी चुपचाप उसकी तरफ देखता है। दूसरी तरफ फ्यूज़ वापस आकर विज से कहता है कि आई एम सॉरी। उसी बीच उनका पूरा ग्रुप वहाँ से जा रहा होता है और थी भी वही खड़ा दिखाई देता है। बाकी लड़के आपस में बात करते हुए आगे निकल जाते हैं जबकि फ्यूज़ पीछे खड़ा होता है। कुछ देर बाद फ्यूज़ अपना फ़ोन निकालता है और उसे मैसेज करता है तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कौन सी है। थी मैसेज देखता है बट रिप्लाई नहीं करता और फ्यूज़ और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्यूज़ क्लासरूम में बैठा हुआ होता है। तभी थी वहाँ आता है। फ्यूज़ उसका अटेंशन लेने और उसे चीयर करने की कोशिश करता है लेकिन थी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। टीचर भी थी को देखकर पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्लास इधर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि थी गेम खेल रहा होता है और फ्यूज़ उसकी तरफ देख रहा होता है। फ्यूज़ बॉल उठाकर थी की तरफ फेंकता है लेकिन थी फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देता। इसके बाद थी टेबल टेनिस खेल रहा होता है। फ्यूज़ जाकर उसकी बॉल ही उठा लेता है लेकिन थी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फ्यूज़ के फ्रेंड उसके पास आते और पूछते हैं तुम्हें ये खेलना है तो हम पहले बताना चाहिए था ना। फिर वो बॉल उठाते और फेंकते। फ्यूज़ भी वो देखकर हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद फ्यूज़ दूसरे से थी बैठा हुआ होता है। फिर दूर से उसकी तरफ चिढ़ाते हुए कुछ फेंक रहा होता है। तभी अचानक पीछे से थी उसे टैप करता है। फिर उस पीछे मुड़कर देखता है और हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था, मैं तो बस लंच खा रहा था। लेकिन थी कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से फिर चला जाता है। फ्यूज़ उसे जाते हुए देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूज़ और लुकमान गेम खेल रहे होते हैं। लुकमान फ्यूज़ से पूछता है क्या हुआ। फ्यूज़ कहता है कुछ नहीं। फिर कुछ सोचने के बाद फ्यूज़ कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। लुकमान कहता है हाँ पूछो। फ्यूज़ कहता है मेरी बात सुन। लुकमान कहता है मैं सुन रहा हूँ। तो फ्यूज़ थोड़ा घबरा कर कहता है ये मेरे बारे में नहीं है, मेरे रिलेटिव के बारे में। लुकमान पूछता है तुम्हारे रिलेटिव का नाम क्या है। फ्यूज़ थोड़ी देर सोचता है और उसे एक रोबोट दिखता है। वो कहता है रोबोट। लुकमान पूछता है और उसका सरनेम। तो कहता है साता। लुकमान कंफ्यूज होकर कहता है रोबोट साता, लेकिन तुम दोनों का सरनेम अलग कैसे अगर तुम रिलेटिव हो तो फ्यूज़ कहता है कि जस्ट किडिंग। फिर लुकमान पूछता है कि क्या हुआ है उसके साथ। फ्यूज़ बताता है वो मेरा फ्रेंड है, हम इतने क्लोज नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा फ्रेंड है। उसने मेरी बहुत सारी चीज़ों में मदद की थी। एक ही थी फ्यूज़ को थी के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आने लगते। फिर फ्यूज़ बताता है कि रोबोट उसके बहुत सारे फेवर किए थे इसलिए वो रिटर्न करना चाहता था। इसके लिए वो दोनों साथ में घर जाने वाले थे
और वो उसका वेट कर रहा था, लेकिन किसी वजह से रोबोट को पहले निकालना पड़ा। लुकमान ये कहकर कहता है कि शिट। फ्यूज तुरंत कहता है कि वो शिट नहीं है। तभी प्रेम और बाकी सारे दोस्त भी वहाँ आते हैं और कहते हैं कि कौन शिट है। लुकमान कहता है रोबोट। इतना सुनते बाकी दोस्त भी अग्री करते हुए कहते हैं हाँ वो शिट है, लेकिन फ्यूज उससे डिफेंड करते हुए कहता है कि नहीं वो शिट नहीं। तभी उनका क्लास प्रेसिडेंट वहाँ आता है और कहता है कि तुम सब चुप रह सकते हो, शिट बैड वर्ड है, अगर तुम लोग चुप नहीं बैठे तो मैं तुम्हारा नाम लिख दूंगा। ये सुनते ही सब चुप रह हो जाते हैं और क्लास प्रेसिडेंट की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद प्रेम उसकी बगल वाली सीट पर जाकर बैठता है और पूछता है तुमने किस किस के नाम लिखे, तो जवाब देता है कि तुम्हें क्या करना है। प्रेम फिर कहता है मैं तुमसे अच्छे से पूछ रहा हूँ ना, किस किस के नाम लिखे बता दो, क्या इसमें मेरा भी नाम है। क्लास प्रेसिडेंट कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। प्रेम उसे टीज करते हुए कहता है अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें किस करूंगा। ये सुनकर क्लास प्रेसिडेंट शॉक होता है और उसकी तरफ देखता है। प्रेम फिर कहता है मैंने तुम्हें नाइसली पूछा था लेकिन तुम मुझे बता ही नहीं रहे थे, तो इसका मतलब मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ राइट। क्लास प्रेसिडेंट परेशान होकर कहता है जो करना है करो। प्रेम तुरंत कहता है तुमने खुद कहा। फिर वो अपनी चेयर से उठकर उसके पास जाता है, उसकी बेंच पर हाथ रखते हुए उसकी काफ़ी करीब आ जाता है और कहता है तुमने ही कहा है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, तो तुम्हारी चेयर पर बैठना भी गलत नहीं है राइट। क्लास प्रेसिडेंट थोड़ा नर्वस होकर कहता है यहाँ से जाओ। प्रेम फिर उसे टीज करते हुए कहता है मेरे लिप्स बहुत सॉफ्ट है, तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। लेकिन क्लास प्रेसिडेंट तुरंत वहाँ से उठकर चला जाता है। प्रेम उसे जाते हुए देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूज और उसके दोस्त टीचर्स रूम में जाते हैं। टीचर उनसे पूछती है तुम यहाँ लोग क्या कर रहे हो, तो फ्यूज बताता है मैं आपकी फाइल पिकअप करने आया हूँ। टीचर उस सामने रखी फाइल्स की तरफ इशारा करते हुए देखती है, वहाँ है फाइल्स। फिर टीचर पूछती है कि तुमने होमवर्क किया, तो वे कहते हैं कि हम घर जाकर करेंगे। टीचर उसे समझाते हुए कहते हैं कि स्कूल में आया करो और अपसेट मत रहा करो, तो वो कहते हैं ओके। तभी क्लास प्रेसिडेंट भी वहाँ आता है। वो कहता है मैं स्कोर शीट पिकअप करने आया हूँ। टीचर उसे स्कोर शीट देती है। फिर वो फ्यूज और उसके दोस्तों की तरफ देख कर कहता है तुम्हारे ग्रुप का फिजिक्स प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ क्या, सबमिशन आज इवनिंग में। ये सुनकर फ्यूज और उसके दोस्त शॉक हो जाते इवनिंग में। टीचर कहती है तुम लोगों को पहले से ही हरी करनी चाहिए थी, आज ही इसे कंप्लीट कर देना वरना प्रॉब्लम होगी। सब ओके कहते। इसके बाद टीचर वहाँ से चली जाती है। फ्यूज और लुकमान भी पीछे रुक जाते। तभी लुकमान फ्यूज से कहता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फ्यूज कहता है क्या। लुकमान अपना फ़ोन निकालता है और फ्यूज को थी का मैसेज दिखाता है। मैसेज में थी ने पूछा होता है कि क्या फ्यूज के बारे में कुछ पूछ सकते हैं और उसके गर्लफ्रेंड के बारे में। फ्यूज मैसेज देखकर लुकमान से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और थी के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। फ्यूज बस अपना सिर हिला देता है। लुकमान फिर कहता है मैं कंफर्टेबल हूँ उसको तुम्हें उसके साथ छोड़ने के लिए। फिर फ्यूज थी को मैसेज दिखाते हुए कहता है तुम उसके साथ रहकर उसकी केयर करना, वो लेटली अच्छा नहीं है। ये सुनकर फ्यूज को थी के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आने लगते हैं। लुकमान उससे कहता है तुम्हें पता ही थी जिस तरह केयरिंग है, तुम्हें भी उसके जैसे केयरिंग बनने की कोशिश करनी चाहिए। फ्यूज उसकी बात सुनता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे दोस्त बास्केटबॉल ग्राउंड में बैठे हुए होते हैं। थी बास्केटबॉल खेल रहा होता है और फ्यूज उसकी तरफ देख रहा होता है। वही वीस प्रेम को मसाज दे रहा होता है। फ्यूज पूछता है तुम सिर्फ उसको क्यों मसाज दे रहे हो। विस कहता है मेरे पास एक ही हैंड है इसलिए। तो ईस्ट कहता है कि तुम्हारे पास दो हैंड्स है, इधर आओ और मेरी भी मसाज कर दो। विस्ट आखिरकार ईस्ट के पास जाकर उसकी भी मसाज करने लगता है। तभी प्रेम कहता है तुम्हें लगता है क्लास प्रेसिडेंट हमारे साथ प्रैंक कर रहा होगा, उसे कैसे पता कि आज प्रोजेक्ट सबमिट करना है और हमें नहीं। तो लुकमान कहते हैं इसमें सरप्राइज होने वाली बात क्या है, स्टडी करते हुए हम टीचर्स पे ऊपर ध्यान तो नहीं देते और उनकी सुनते भी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि तुम भी तो नहीं सुनते। तो वो उठकर विट्स को सर पे मारता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। तभी फ्यूज पीछे मुड़कर देखता है। तभी उस समय उसका दोस्त उसकी तरफ बास्केटबॉल फेंक रहा होता है। बॉल सीधे फ्यूज की तरफ आ रही होती है, लेकिन तभी थी दौड़कर फ्यूज की तरफ आता है और बॉल को कैच कर देता है और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है और सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। हम देखते हैं कि फिर उसके दोस्त एक जगह पे बैठ कर गेम खेल रहे हैं। तभी मेक के डैड वहाँ आते हैं और कहते हैं कि जाओ बहुत सारे कस्टमर्स आए। ये अपना फ़ोन नाई को देता है और कहता है तुम खेलो। नाई दोनों हाथों से गेम खेलने लगता है। ये देखकर अंकल कहते हैं तुम्हारे दोनों हाथ काफ़ी बिजी लग रहे हैं। नाई कहता है हाँ हेलो अंकल। अंकल फिर कहते हैं एक और फ़ोन दे दूँ, लेकिन नाई तुरंत कहता है नहीं, मैं एक और फ़ोन हैंडल नहीं कर सकता। तभी वहाँ फ्यूज़ और ईस्ट भी आ जाते हैं। दोनों कहते हैं हाय। अंकल उन्हें देखकर पूछते तुम लोग भी यहाँ गेम खेलने आए हो। तो प्रेम कहता है हाँ। और वो कहता है और मुझे मेरी यूजुअल वाली आइसक्रीम भी चाहिए। अंकल कहता है ठीक है मैं मेरे को बता दूंगा, वो लेके आएगा। इसके बाद
प्रेम नाई से कहता है सॉरी हम थोड़ा लेट हो गए, काम कर रहे थे इसलिए देर हो गई। नाई कहता है कि तुम लोग बहुत लेट आए हो। तो इस्ट फिर पूछता है क्या हम भी प्ले कर सकते हैं। नाई एक फ़ोन उसे देता है, तभी प्रेम कहता है और मेरा क्या। नाई जवाब देता है तुम नेक्स्ट राउंड में खेलना। प्रेम तुरंत कहता है कि दैट्स अनफेयर। फिर वो अपना फ़ोन निकाल लेता है और सोशल मीडिया चेक करने लगता है। उसे ऐसा करते देखकर ईस्ट उसकी तरफ देखकर पूछता है तुम इतना ऑब्वियस क्यों दिख रहे हो, कहीं पब्लिक में पॉर्न तो नहीं देख रहे। प्रेम हंसते हुए कहता है मैं फ्यूज थोड़ी ना हो। और वो हंसने लगते हैं। इसके बाद प्रेम सोशल मीडिया पर एक पिक्चर देखता है। वो उस पिक्चर पर कमेंट करता है ये पिक्चर अभी की है क्या, मैं नियर बाय हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ। कुछ देर बाद उस पर्सन का रिप्लाई आता है हाँ मैं यही हूँ तुम आ सकते हो। रिप्लाई देखने के बाद प्रेम कहता है शिट। उसके दोस्त उसकी तरफ देख कर कहते हैं क्या हुआ। प्रेम तुरंत कहता है कुछ नहीं, मुझे अभी जाना होगा। और वो वहाँ से जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रेम बाहर खड़ा होता है। कुछ देर बाद जब वो वहां से जाने लगता है तभी रास्ते में उसकी टक्कर बुक से हो जाती है जो उसका क्लास प्रेसिडेंट है। प्रेम उसे देखकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो क्लास प्रेसिडेंट। बुक वहां से जाने लगता है लेकिन प्रेम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम आज बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो, क्या तुम यहाँ अपने पार्टनर के साथ आए हो। बुक कहता है मुझे छोड़ो, लेकिन प्रेम उसका हाथ नहीं छोड़ता और बार बार पूछता है तुम अपने पार्टनर के साथ आए हो, तुम्हारा पार्टनर कहाँ है। बुक फिर कहता है मुझे छोड़ो, तुम मुझे बता सकते हो। इसी दौरान बुक पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन गलती से उसकी शर्ट ऊपर उठ जाती है और उसका टैटू दिखाई देता है। प्रेम जैसे टैटू देखता है वो तुरंत उसकी शर्ट छोड़ देता है। तो बुक अपनी शर्ट ठीक करता है। प्रेम उसे देखकर हैरानी से पूछता है मुझे मत बताओ कि तुम बुक बाई हो। दोनों बस एक दूसरे को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि फ्यूज और थी टेरेस पे फंस गए होते हैं। फिर थी उससे कहता है कि इधर आकर बैठो, यहाँ मॉस्किटो नहीं है। फ्यूज हैरानी से पूछता है ये कैसे पॉसिबल है। फिर भी वो ती के पास जाकर बैठ जाता है। ती कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हवा कर रहा हूँ। फ्यूज उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। इसके बाद फ्यूज कहता है आई विश कि थाईलैंड में बैटमैन होते। ती पूछता है क्यों। तो फ्यूज कहता है मैं उसे सिग्नल भेज सकता था हमारी मदद के लिए। फिर फ्यूज कहता है कि ना अच्छा होता ना। तो थी सोच कर कहता है लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ से निकलने का रास्ता है, चलो मेरे साथ। और वो थी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। फ्यूज कहता है हम बैटमैन की हेल्प के बिना भी यहाँ से निकल सकते हैं। फ्यूज पूछता है कि कैसे। तो थी कहता है तुम्हें सिग्नल्स पता है, एसओएस। फ्यूज हाथ से इशारा करके समझाने की कोशिश करता है लेकिन थी कहता है वैसे नहीं, लाइट सिग्नल, लाइट को टर्न ऑन ऑफ करके इसका एक कोड होता है डॉट डॉट डैश डैश डैश। वो फ्यूज को समझाता है और कहता है ट्राई करो। फ्यूज पूछता है लेकिन इसे करते कैसे। थी कहता है इधर दो मैं करता हूँ। फिर थी उठकर बेंच पर खड़ा हो जाता है और फ्यूज भी उसके साथ बेंच पर खड़ा हो जाता है। थी अपना फ्लैशलाइट निकालता है और फ्यूज को दिखाते हुए कहता है तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे सिग्नल देना होता है। ये फ्यूज से पूछता है क्या तुम खुद करना चाहोगे। फ्यूज हाँ में सिरे लाता है। ठीक है ओके ट्राई करो। फिर दोनों मिलकर उस लाइट सिग्नल को ट्राई करने लगते हैं। फ्यूज सिग्नल करते हुए टी की तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तभी एक गार्ड उन्हें देखता है, उनकी मदद के लिए उनकी तरफ दौड़ता आता है। टी गार्ड को देखकर कहता है वो देखो। फिर वो फ्यूज से जल्दी करने के लिए कहता है और उसका हाथ पकड़कर दोनों भागते हुए डोर की तरफ जाते और आवाज़ लगाते प्लीज़ हमारे लिए डोर खोलो। गार्ड उन्हें देखकर कहता है दिस किड्स और फिर डोर अनलॉक कर देता है। फ्यूज बाहर आते ही गार्ड को खुशी से हक करता है और गार्ड भी उसे हक करता है और फोरहेड किस करता है। ये देख कर टी हल्का सा स्माइल करता है और फिर थोड़ा कफ करता है। फ्यूज तुरंत गार्ड से अलग हो जाता है। गार्ड उससे पूछता है तुम लोग यहाँ कब से स्टक हो और मुझे इंटरकॉम से कॉल क्यों नहीं किया। दोनों थोड़ा एम्बेरस होकर एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रेम और बुक बैठे हुए होते हैं। प्रेम बुक से कहता है तुम सच में बुक बॉय हो, मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ देखकर रोज़ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। बुक ये सुनकर एम्बेरस हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। प्रेम उसे रोकते हुए कहता है इतना एम्बेरस मत हो, ये नॉर्मल है, मैं भी इंसान हूँ। फिर प्रेम उसकी तरफ देखकर पूछता है वैसे तुम्हारा टैटू रियल है क्या, मैं उसे देख सकता हूँ। बुक चुप हो जाता है। प्रेम कहता है अगर तुमने मुझे दिखा दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, प्रॉमिस। बुक थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है ओके। फिर बुक खड़ा होता है और प्रेम भी उसके सामने खड़ा हो जाता है। बुक अपनी शर्ट थोड़ी ऊपर लेता है और प्रेम उसका टैटू देख कर कहता है ओ इट्स रियल। फिर प्रेम पूछता है कि मैं इसे टच कर सकता हूँ। बुक तुरंत उसे याद दिलाता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे जाने दोगे। प्रेम कहता है बस एक बार, अगर तुम मुझे सिर्फ एक बार टच कर दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर प्रेम टैटू को हल्के से टच करता है और कहता है डैम इट्स गुड। इसके बाद प्रेम मजाक में बुक को कहता है कि मैं हार्ड हो रहा हूँ। बुक उसकी बात सुनकर कहता है हार्ड, गेटिंग हार्ड माई आस। फिर प्रेम कहता है तुम मेरे लिए यही वेट करो, मैं अभी जाके आता हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। और वह वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में फ्यूज़ के घर पर उसकी मॉम डैड और उसकी
सिस्टर और उसकी फ्रेंड टीवी देख रही होती है। फ्यूज़ की सिस्टर मजाक में पूछती है, अगर फ्यूज़ इतना हैंडसम फ्रेंड घर लेकर आए तो क्या तुम उसके साथ ओके होगे? उसकी मॉम तुरंत कहती है, ऑफ कोर्स, लेकिन हैंडसम होना चाहिए क्योंकि मुझे हैंडसम गाइस पसंद है। ये सुनकर फ्यूज़ के डैड अचानक कफ करके सीधा बैठ जाते। फ्यूज़ की मॉम उन्हें देखकर कहती है, मैं सिर्फ टीवी पर जो हम देख रहे हो उसकी बात कर रही हूँ। फिर वो कहती है, आजकल लोग बहुत ओपन माइंडेड है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे घर में सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ है, उन्हें खुद डिसाइड करने दो बच्चों को। फिर उसके डैड कहते, मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी मॉम कहती है, हाँ तुमने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद फ्यूज़ अपने घर के बाहर होता है और थी उसके साथ होता है। फ्यूज़ थी से कहता है, थैंक यू मुझे घर तक वॉक करने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए। थी कन्फ्यूज़ होकर पूछता है, हेल्प किस चीज़ की? फ्यूज़ कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें मॉस्किटो से बचाने के लिए थैंक्स कहा होगा? मेरा मतलब है तुमने मुझे उस बिल्डिंग से बाहर निकलने में हेल्प की। अगर तुम नहीं होते तो मुझे सुबह तक वही स्टॉक में होना पड़ता। थी अपना बैग उठाता है। फ्यूज़ उससे पूछता है, तुम घर कैसे जाने वाले हो? तुम्हें पहले ही कैब बुक कर लेनी चाहिए थी कुछ नहीं कहता। फ्यूज़ अचानक कहता है, तुम मेरे घर सो सकते हो आज रात। कि मुस्कुरा कर कहता है, ग्रेट। फ्यूज़ थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, व्हाट? फिर फ्यूज़ पूछता है, तुम्हारी यूनिफॉर्म का क्या? टी जवाब देता है, मैंने ऑलरेडी राइडर को उसे पिकअप करने के लिए भेज दिया है। फ्यूज़ समझ आता है कि थी ने पहले से ही सब अरेंज कर लिया है। फ्यूज़ उसे देखकर मुस्कुराता है। फिर थी अपनी स्माइल कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन फ्यूज़ उसे नोटिस कर लेता है। थी थोड़ा पीछे हटकर कहता है, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, चलो अंदर चलते। फ्यूज़ उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर के अंदर ले जाते हैं। उसी समय टीवी पर भी दो लड़के घर आने वाले सीन चल रहा होते और ठीक उसी वक्त फ्यूज़ और थी भी घर के अंदर एंटर करते। फ्यूज़ अंदर आते ही कहते हैं, मॉम डैड। उसके डैड उनकी तरफ सरप्राइज होकर देख रहे होते। फ्यूज़ अपनी फैमिली और थी को इंट्रोड्यूस करता है। उसके डैड दोनों आर्म्स खोलकर कहते हैं, कम हियर कम हियर। फ्यूज़ जाकर अपने डैड को हक करता है। उसकी मॉम भी पीछे से उन्हें हक करती है। फ्यूज़ मजाक में अपने डैड को किस करता है और फिर अपने मॉम को भी किस करता है। इसके बाद वो थोड़ा पीछे हटकर थी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये मेरा दोस्त थी, मेरा स्कूल फ्रेंड है और ये आज रात यही सोने वाला है। फ्यूज़ के डैड थोड़ा सीरियस बनने की कोशिश करते हैं। फ्यूज़ फिर थी को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करता है, ये मेरी मॉम, ये मेरे डैड, ये मेरी सिस्टर और उनकी फ्रेंड। फ्यूज़ की मॉम थी से पूछती है, तुम आज रात यही सोने वाले हो? थी हाँ में सिर हिलाता है। उसकी मॉम कहती है, ओके, मैं तुम्हारे लिए रूम रेडी करती हूँ। फिर वो फ्यूज़ के डैड को अपने हाथ से कहती है, चलो मेरे साथ। तो वो कहते हैं कि मेक यू। तो उसकी मॉम कहती है, चलो और मेरी हेल्प करो। डैड थोड़ी देर वही बैठने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी मॉम उसके डैड को खींचते हुए लेके चली जाती है। फिर उसकी सिस्टर उसकी फ्रेंड भी उनके बगल में सोफे पे बैठ जाते हैं। फिर उसकी सिस्टर की फ्रेंड थी से कहती है, तुम्हारा फ्रेंड बहुत हैंडसम है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी सीरीज से आया हो। उसी समय टीवी पर दो लड़के रोमांस सीन चल रहा होता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर उस तुरंत उसकी सिस्टर को देखकर कहता है, ये तुम मॉम डैड को क्या दिखा रही हो? उसकी सिस्टर की फ्रेंड हंसते हुए कहती है, ये एन्जॉयबल है। फिर उसकी सिस्टर कहती है, लेकिन मुझे फैंटेसी मूवीज़ ज़्यादा पसंद है, ये सब रियल नहीं होता। उसकी फ्रेंड कहती है, क्यों ये एग्जिस्ट करता है? फिर उसकी सिस्टर थोड़ी हैरान होकर कहती है, रियल लाइफ में अगर कोई गे पर्सन किसी स्ट्रेट पर्सन को किस करे तो उसे पंच नहीं पड़ेगा? इतना सुनते फ्यूज़ अपनी सिस्टर की तरफ देख कर कहता है, लेकिन हर कोई पंच नहीं करता। और वो मजाक में अपनी सिस्टर को पीछे से धक्का देता है। उसकी सिस्टर फिर फ्यूज़ को देखकर पूछती है, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हें किस करे तो क्या तुम्हें उसे पंच नहीं करोगे? फ्यूज़ ये सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और ठीक की तरफ देखने लगता है। फ्यूज़ तुरंत कहता है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि हम हमारे फ्रेंड को पंच करें। उसकी सिस्टर कहती है, वेल क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? ये सुनते ही फ्यूज़ को थी के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आने लगते। फ्यूज़ और थी दोनों एक दूसरे को काफ़ी करीब थे। तभी उसकी बहन की फ्रेंड पूछती है, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हें लाइक करता हो तो क्या तुम्हें उसे पंच करोगे? फ्यूज़ कुछ नहीं कहता। तब उसकी बहन और उसकी फ्रेंड दोनों फ्यूज़ के पास आकर उसका रिएक्शन देखने लगती है। फ्यूज़ अचानक बोल पड़ता है, इनफ, मैं जा रहा हूँ। इतना कि करूँ उठ जाता है। तब थी फ्यूज़ का हाथ पकड़ कर कहता है, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। फ्यूज़ कहता है, हरी अप। थी अपना बैग सोफे पर रखता है और फ्यूज़ के पीछे चला जाता है। पीछे उसकी बहन और उसकी फ्रेंड दोनों चुपके से उन्हें जाते हुए देखती रहती है। फिर हम किचन में देखते हैं कि फ्यूज़ और थी किचन में खड़े होते हैं। फ्यूज़ थी को ड्रिंक देता है। थी पूछता है, क्या मैं रियली इसे ड्रिंक कर सकता हूँ? फ्यूज़ कहता है, हाँ, मेरी सिस्टर को पता नहीं चलेगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि फ्यूज़ की सिस्टर चुपके से ये सब देख रही होती है। वो अचानक चिल्लाकर कहती है, फ्यूज़, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किसी ने एक गे मैन को किस किया और उसे पंच कर दिया था। फ्यूज़ तुरंत कहता है, लेकिन कुछ लोग पंच नहीं करते। उसकी सिस्टर की फ्रेंड तुरंत बोलती है, क्या पता वो इसलिए पंच नहीं करते क्योंकि वो उसे पसंद है।
थी ये सुनकर हंसने लगता है। फ्यूज़ मन ही मन सोचता है, नहीं, मुझे लगता है उन्हें वॉयलेंस पसंद नहीं है। तभी उसकी सिस्टर उसके पास आती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और पूछती है, तुम इतना आर्ग्यू क्यों कर रहे हो, और तुम्हें किसने किस किया है क्या? ये सुनकर थी ऑकवर्ड होकर कफ करने लगता है और फ्यूज़ नर्वस हो जाता है। फ्यूज़ अपनी सिस्टर को वहाँ से हटाते हुए कहता है, तुम यहाँ से जाओ, अपना ऑर्डर जाकर पैक करो, नहीं तो वो टाइम पर फिनिश नहीं कर पाओगी, जाओ। वो उसे वहाँ से भेज देता है। अब थी फ्यूज़ के पास आता है। फ्यूज़ जैसे ही पीछे मुड़ता है थी उसके बहुत करीब खड़ा होता है। फ्यूज़ थोड़ा नर्वस होकर कहता है, तुम मेरे बहुत क्लोज हो। थी अपना सिर फ्यूज़ के कंधे पर रख कर पूछता है, क्या? क्यों मैं तुम्हारे क्लोज नहीं हो सकता? फ्यूज़ उसकी बात सुनकर हल्का सा स्माइल करता है, लेकिन तभी उसकी सिस्टर फिर से चिल्लाती है, फ्यूज़। फ्यूज़ तुरंत घबरा कर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किस नहीं किया। उसकी सिस्टर कन्फ्यूज़ होकर थी और फ्यूज़ को देखती है। फिर वो एक प्रोडक्ट थी को देती है और कहती है, ठीक है, इसे यूज़ करो ना, और इसका रिव्यू लिखना मत भूलना, ओके? ठीक है, तय, श्योर। उसकी सिस्टर और उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। तभी थी अपने हाथ ऊपर रखकर कहता है, मैंने तुम्हें किस किया है, राइट? और उसका कान पकड़कर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूज़ अपनी स्टडी पर बैठा होता है। उसे अपनी बहन की कई हुई बातें याद आने लगती है। सीरियसली क्या? सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे पंच नहीं किया इसका मतलब मैं उसे पसंद करता हूँ? वो खुद से कहता है। फिर फ्यूज़ गूगल पर सर्च करता है, साइन ऑफ फॉलिंग इन लव। उसे कुछ साइन दिखाई देते, जैसे बिना किसी रीज़न की उस इंसान के बारे में सोचना, उसे देखकर खुश होना, उसके केयर करना, हार्ट बीट तेज़ होना। फ्यूज़ को ती के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। वो सोचता है, मैं उसे देखकर हैप्पी होता हूँ, मेरा हार्ट भी फास्ट होता है। फिर वो खुद से पूछता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? फ्यूज़ अपनी वॉच पर हार्ट रेट चेक करता है और कहता है, ये तो नॉर्मल है। तभी थी बाथरूम से बाहर आता है। उसने शर्ट नहीं पहनी होती। थी फ्यूज़ की तरफ देखता है, स्माइल करता है। फ्यूज़ उसे देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और पूछता है, तुमने शर्ट क्यों नहीं पहनी? फ्यूज़ जवाब देता है, मेरे पास पजामाज नहीं है। फ्यूज़ उठता है और अपने कुछ कपड़े थी को पहनने के लिए देता है। फ्यूज़ वापस चेयर पर बैठा होता है। तभी थी उसके पास आकर थोड़ा क्लोज होकर पूछता है, तुमने कर लिया? फ्यूज़ नर्वस होकर कहता है, क्या कर लिया? ठीक कहता है, होमवर्क। फ्यूज़ कहता है, मैंने अभी ये चैप्टर नहीं किया। ठीक कहता है, सॉरी, क्या मैं तुम्हारे लिए कर दूँ? फ्यूज़ हैरान होकर पूछता है, किया? ठीक कहता है, होमवर्क। फ्यूज़ कहता है, गुड, तुम करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक कहता है, ओके, लेकिन अगर तुम्हें करवाना हो तो तुम मुझे बता देना। फ्यूज़ उसकी तरफ देखकर पूछता है, इसका मतलब क्या है? ती तुरंत कहता है कि मेरा मतलब होमवर्क है। फ्यूज़ कहता है, तो तुम विस्पर क्यों कर रहे हो? ठीक कहता है, अगर मैं धीरे नहीं बोलूँगा तो तुम्हारे डैड उठ जाएंगे। फ्यूज़ फिर कहता है, ठीक है, तुम होमवर्क कर देना, मैं सोने जा रहा हूँ। वो बेड पर जाकर लेट जाता है। ती पूछता है, तुम बेड पर करना चाहते हो? फ्यूज़ तुरंत उसकी तरफ देख कर कहता है, इस टाइम तुम क्या बात कर रहे हो? ती कहता है, होमवर्क की। फ्यूज़ हंसकर कहता है, तुम मेरे साथ मेस कर रहे हो। वो मजाक में उसे लात मारने का ट्राई करता है, लेकिन थी उसका पैर पकड़ लेता है। फ्यूज़ कहता है, मुझे छोड़ो, लेकिन थी उसका पैर नहीं छोड़ता। फ्यूज़ अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और थी के ऊपर गिर जाता है। दोनों अचानक बहुत क्लोज हो जाते हैं। ती फ्यूज़ की तरफ बढ़ता है, लेकिन फ्यूज़ अपने पैर से उसे पीछे करने की कोशिश करता है। आखिरकार फ्यूज़ उसे पीछे धक्का दे देता है। फिर फ्यूज़ कहता है, होमवर्क कर देना, मैं सोने जा रहा हूँ, गो। फ्यूज़ वापस बेड पर लेट जाता है। वो ती से कहता है, गुड नाइट, तुम होमवर्क करो। ती भी अपना काम करने के लिए बैठ जाता है। कुछ देर बाद ती कहता है कि मेरा यूनिफॉर्म आ गया है, मैं लेके आता हूँ। और थी फ्यूज़ कहता है, हाँ। और थी बेडरूम के बाहर चला जाता है और वो फ्यूज़ उसकी तरफ देख रहा होता है। ये भी हमारा एपिसोड खत्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर।